नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आज रही हूँ बड़ी अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए दो बड़ी अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही हमारे कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से दोनों खबरें बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वही आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी की जेब भर रही है। यह खबर तो लगभग आप सभी जानते होंगे कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इस बार केंद्र सरकार कर्मचारियों के खाते में 12,600 रुपये आने वाले हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब भी खुश नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारी के मार्च महीने में बढ़ाए गए वेतन और भत्ते को लेकर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और डी और महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। परिणाम स्वरूप पिछले 3 महीनों के लिए जो दे अतिरिक्त महंगाई भत्ता भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के खाते में जोड़ा जाएगा। इसके जरिए 7वां वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी की कुल डी राशि 50% बढ़ गई है। यानी कि परिणाम स्वरूप ये गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई है। वहीं हम बात करें दोस्तों ग्रेजुटी की, तो ग्रेजुटी को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी की ग्रेजुटी राशि भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 20 लाख रुपए की ग्रेजुटी मिलती थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार कर्मचारी काफ़ी फायदा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी का जो कैंटीन भत्ता है, यात्रा भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता भी बढ़ाया गया है और इस पर सरकार ने मामले में जो 25% भत्ते में बढ़ोतरी की है। महीने के अंत में केंद्र सरकार के कर्मचारी के बैंक में उनके खाते में वेतन के हिसाब से जो कहीं अधिक पैसा आ रहा है। अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए को लेकर भी क्या कुछ कहा दोस्तों। इसके अलावा कई लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। महंगाई भत्ते में पारंपरिक वृद्धि के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी को मकान किराया भत्ता यानी कि आपका एचआरए है वो बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से एचआरए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस क्रियान्वयन पर विचार करना शुरू कर दिया है। फिलहाल एक्स कैटेगरी के कर्मचारी को 27% एचआरए मिल रहा है। माना जा रहा है कि अब उन्हें 30% दिया जाएगा। वाई श्रेणी के कर्मचारी को 18% एचआरए मिल रहा है, जो अब 20% होगा। वहीं जेड वालों को 9% से 10% कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों एक्स श्रेणी के कर्मचारी को जो केंद्र सरकार से मकान किराया भत्ते के रूप में प्रति माह 1050 रुपये मिलता था, उनको सालाना 12,600 रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं बढ़ते हैं आज की जो हमारी दूसरी लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि हमारे जो पेंशनधारकों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्या कुछ सरकार ने कहा है पेंशनधारकों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जैसा आप सब जानते हैं, चुनाव आ चुके हैं और अब इसमें कितनी वृद्धि करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम पर यानी कि ओपीएस पर, क्या कुछ है, क्या नतीजे आ रहे हैं दोस्तों। हमारे कर्मचारी को जो मिलने वाले पेंशन है पूरा पैसा है, तो उसके लिए अगर किसी को पुरानी पेंशन योजना से दोस्तों किसी प्रकार की नई योजना में शामिल होना है या मिल रही है, हाल ही में अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर खबरें आ रही है और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। तो दोस्तों कई लंबे समय से हमारे कर्मचारी की मांग रही है कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना के मुकाबले में पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारी बेहतर लाभ मिलता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कर्मचारी की इस मांग को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, लेकिन इस स्कीम का लाभ केवल कुछ ही कर्मचारी को प्रदान किया गया है। इस वजह से जो लोग नवंबर 2005 से पहले चयनित हो चुके हैं, उन्हें बाद में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, उन्हें पुरानी पेंशन के अंतर्गत लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के 26,000 राज्य कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिल रहा है। यह लाभ उन्हें मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ है, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बाद में दिया गया है। 2005 में ओपीएस को बंद कर दिया गया, इसलिए इस समय के बाद से सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत भी रखा गया था। दोस्तों बात करते हैं जो जरूरी काम की है। सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा कि उन्हें यह तय करना है कि वे अपनी पुरानी सेवानिवृत्ति योजना को बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं। सेवानिवृत्ति योजना पर स्विच करना चाहते हैं, उनके पास चुनने के लिए 6 महीने और कागजी कार्रवाई करने के लिए पूरे 2 महीने हैं।
26,000 कर्मचारी को निर्णय और अपने दस्तावेज सही जगह पर देने की आवश्यकता है और यह संदेश कार्यकर्ताओं को पहले दे दिया गया है। इसलिए जिन भी कर्मचारियों को अपने महत्वपूर्ण कार्य नहीं निपटाए हैं वो जल्द ही जल्द अपने काम को निपटा लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे के पूरा दोस्तों उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। नवंबर 2005 से राज्य में लगभग 9,50,000 कर्मचारी एक सेवा में शामिल हो गए हैं और अपने अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अतिरिक्त 26,000 कर्मचारी अब इस पेंशन योजना में शामिल हो सकेंगे यदि वे चाहे तो आवश्यक कागजी कार्रवाई जमा करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण समाचार साझा किया गया है। कुछ राज्य अलग अलग जो समय पर समाचार साझा कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी किसी भी राज्य से हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों यानी कि हमारे जो कर्मचारी है जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, अब उनका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। चुनाव आ चुका है और सरकार इस पर आपको जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू करेगी और 50% तक आपको पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।